आईएमए के अध्यक्ष को धर्मांतरण करवाना पसंद है। उद्घाटन समारोह के भाषण में दिया विवादित बयान। कहा, कोरोना वायरस ने हमें ईसाई धर्म का प्रचार अन्य संस्थानों में भी करने का एक सुनहरा अवसर दिया। आप लोग ये वीडियो देखे होंगे। ये कोई और नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत 3 लाख से ज़्यादा डॉक्टर आते हैं, जो ये खुद बताते हैं। उसका ये चीफ है भारत देश का, और ये बात कह रहे हैं कि जीसस कोरोना से मुक्त करेंगे, ट्रीट करेंगे, हमें इसके द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये ईसाई धर्म की महिमा, ईसाई चिकित्सकों और चर्चों के वात्सल्य का ही कमाल है कि दुनिया को लेप्रोसी, कॉलेरा जैसे महामारियों से छुटकारा मिला है। हमें लगता है कोरोना वायरस जैसी महामारी ने हमें अपने गॉस्पेल का प्रचार अन्य संस्थानों में भी करने का एक सुनहरा अवसर दिया है, और हमें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। किसी शैक्षणिक एवं चिकित्सीय संस्थान में पंथ के नाम पर इस तरह से आपदा की आड़ में एक व्यक्ति द्वारा धर्मांतरण की बातें करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना न केवल अनुचित है बल्कि चिंताजनक भी है। लेकिन डॉक्टर जयलाल वहीं पर नहीं रुके। वे अपने भाषण में आगे कहते हैं, जीसस क्राइस्ट में अटूट विश्वास के कारण ही वुहान वायरस जैसी महामारी से बच पाने में हम सफल रहे हैं। रात में प्रार्थना करने से लेकर ईसाई बंधुओं पर विश्वास बढ़ाने तक ईसाइयों ने भौतिक संसार का मोह त्याग अध्यात्म से अपने आप को जोड़ा, और यही हमें अन्य संस्थानों में भी करना है। आपने ये खबर कहीं पे भी किसी न्यूज़ चैनल में चलते देखा है या किसी भी तरह से इसको वायरल होते देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति अगर इस बात को अगर अपने लिए कहता तो बहुत बड़ी घटना बन जाती। अब हम बात करेंगे आज रामदेव बाबा के उठाए 25 सवाल और एलोपैथी, आयुर्वेद और इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं एलोपैथी को पूरी तरह से पसंद करता हूं, और मैं आयुर्वेद का थोड़ा बहुत जानकार हूं और उसे भी पूरी तरह से पसंद करता हूं। कोई भी पैथी गलत नहीं होती है, उसके एक रूप होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे भगवे चोले से जो लोगों को नफरत है, जो घृणा है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, रामदेव बाबा से लोगों को घृणा है, नफरत है। क्यों है? क्योंकि वो खुल के भारतीयता की, सनातन धर्म की और एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं। बस इसी के कारण वो उसका गुस्सा आयुर्वेद से निकाल रहे हैं, जिन लोगों को मालूम नहीं आयुर्वेद आखिर है क्या चीज़। दोस्तों, एलोपैथी ने सबसे ज़्यादा दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों की जान बचाई है, और आज सबसे ज़्यादा सफल वही एक पैथी है जिसे एलोपैथी कहते हैं। इसका हम सभी दवाई खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, इलाज करवाते हैं। लेकिन आयुर्वेद आपके जीवन जीने की पद्धति है। आप सुबह से लेकर रात तक जो भोजन करते हैं वो सब आयुर्वेद है, उसके बिना आप जीवन जी नहीं सकते। आयुर्वेद क्या है? प्लांट्स, हर वो चीज़ वो जो आपके किचन में उपलब्ध है वो आयुर्वेद ही है, जो आप लोगों को अलग अलग तरीके से आपको कई बीमारियों से दूर रखी होती है। आयुर्वेद का मतलब ये होता है कि वो आपको बीमारी होने नहीं देगी, और अगर कोई बीमारी हुई है तो उसे जड़ से आपका इलाज करेगी। और एलोपैथी का काम बीमारी होने के बाद शुरू होता है, और वो बीमारी को अधिकतर दबाती है, जड़ से मुक्त नहीं करती है। और एलोपैथी में हजारों हजार अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट आ सकते हैं। आज ब्लैक फंगस, येलो फंगस, फलाना ढिमकाना, जितने भी फंगस, ये तकलीफें लोगों को आ रही है। क्यों आ रही है? ये कभी हाइड्रोक्लोरोक्विन दे रहे हैं, कभी रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं, तो कभी कुछ दे रहे हैं, कभी एस्टेरॉइड दे रहे हैं। इसके कितने ज़्यादा दुष्प्रभाव है। लेकिन क्या दुनिया में किसी ने भी एलोपैथी पर सवाल उठाया कि आप लोग किस तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं कि उन्हें 10 प्रकार की दूसरी एकदम खतरनाक बीमारियां हो रही है? नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं जिसमें कुछ तकलीफ आ रही है तो हम उसे जाने दे रहे, चलिए चलता है। लेकिन आपने आयुर्वेद में सुना है कि कोई व्यक्ति अगर गिलोय घनवटी यूज़ कर रहा है या कोई व्यक्ति एलोवेरा जूस पी रहा है तो उसके साइड इफेक्ट हो गए हों? कभी नहीं। जबकि कोरोनिल दवा हो या फिर आयुर्वेद के द्वारा जितनी दवा हो, लाखों लाखों लोगों को उसका फायदा मिला। जो लोग उसे बुरा कहते हैं वो भी अपने घर में वो दवाई रख के खा रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। मैं खुद उसका देखा हुआ हूँ मैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि एलोपैथी का ये जो चीफ है ये ईसाई धर्म का हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये इस तरह की बात कर रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रामदेव बाबा अगर कोई बात कर दे तो लोगों को तुरंत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई बाबा या कोई आचार्य व्यापार नहीं कर सकता। क्यों भाई? धंधा कर रहा है, उसका बिजनेस आज टॉप लेवल पर है, इंडिया में भारतीय आदमी है। आप लोगों को उससे क्यों घृणा है? क्या विदेशी कंपनी आके आपको फेयर एंड लवली लगा के आपको आज तक गोरा नहीं कर सकी? आपने कभी उसके ऊपर सवाल उठा सके? वो भी तो आपको लूट रही है ना।
लेकिन रामदेव बाबा या बालकृष्ण हो कि आपके घर में घुस के आपके तिजोरी निकाल रहे हैं, आपके चाकू रख के आपको बोल रहे हैं कि आप हमारी दवाई लो या हमारे प्रोडक्ट का यूज़ करो, लोगों को उसको फ़ायदा मिल रहा है तो लोग खरीद रहे हैं। भारत देश है, सबको अधिकार है कंपनी खोलने का, व्यापार करने का, व्यवसाय करने का। रामदेव बाबा ने तो उस आयुर्वेद को, जो कि भारत देश में, भारत की राजनीति में करने पर लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे, उस चीज़ को वो आगे बढ़ाए। आज वो विश्व में आयुर्वेद को, जो सुश्रुत द्वारा, चरक संहिता द्वारा, वाग्भट द्वारा लिखी जो किताबें हैं, उन्हें वो एक जीवंत रूप में बाहर ला के, पतंजलि के रूप में उसका प्रोडक्ट बना के लोगों तक घर घर पर पहुंचा रहे हैं। तो लोगों को जलन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इस प्रकार की चीज़ें हो रही उनसे। अब रामदेव बाबा ने एक गलत बात कही थी, जिससे मैं इसमें जिक्र करूँगा। जब कोरोनिल दवाई आई तो उसने इसके लिए क्योर शब्द का उपयोग किया था कि एक दवाई है जो उसे ठीक कर देगी। बाद में उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी बूस्टर है। लाखों लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। आप सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं जिन लोग उसका इस्तेमाल किए, कई लोग आज तक उससे पॉजिटिव नहीं हुए, और जो पॉजिटिव हुए और कोरोनिल से ही वो ठीक भी हुए और आयुर्वेद पद्धति से पूरी तरह से ठीक होकर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों को पूरी डिटेल में आपके तक जानकारी पहुंच नहीं पाती है। अब ये आदमी जो घूम घूम के हर जगह ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, भारतीय एलोपैथी संस्था को ईसाई मिशनरी द्वारा इस तरह से धर्मांतरण का उपयोग कर रहा है, इसके ऊपर एक पेंडेमिक, जो भारतीय कानून व्यवस्था के तहत इसके ऊपर जुर्म दर्ज होना चाहिए कि ये उसका उपयोग अपने धर्मांतरण के लिए कर रहा है। और उसके द्वारा बोल रहा है कि जीजस, अब चलो जीजस की बात करेंगे तो उन देशों में तो कोरोना सबसे ज़्यादा हुआ जहाँ पे आप जीजस के मानने वाले हैं, तो हमें तो कोई इससे आपत्ति नहीं है, हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोग को केवल उसी मुद्दे को उठाना है जहाँ पे कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति हो या भगवा चोला पहन लिया हो। नफरत है केवल और केवल भगवा रंग से, हिंदू धर्म से, या सनातन की बात करने वाले, या भारतीयता की बात करने वालों से, जो भारत धर्म के बारे में और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जब आप बात करते हैं एलोपैथी के बारे में, तो एलोपैथी क्या है? पूरा केमिकल बेस्ड है, कोई बाहर से तो चीज़ है नहीं कि मंगल ग्रह से लेके आए। टोटल हर चीज़ इस पृथ्वी के द्वारा ही उपजी है। डायरेक्ट प्लांट का उपयोग हो जाता है आपके आयुर्वेद में, लेकिन उसी का जो आखिरी अर्क होता है, जो लास्ट उपयोग होता है, वही तो एलोपैथी है। एलोपैथी ने सबको आज जीवन जीने में सबसे ज़्यादा सहयोग दिया है। लेकिन जितनी अधिक बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट है वो एलोपैथी से भी होते हैं। लेकिन आयुर्वेद एकमात्र ऐसा है जिसमें कोई भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते आज तक। अब बात करेंगे जितने मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए वो सुश्रुत के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। जितने भी आप विश्व में जो सर्जरी की पद्धति है वो सुश्रुत ने आज से हजारों हजार साल पहले लिख के गई। आप किताब उठा के पढ़िए तो सही। उसके अलावा आप जितने अन्य वाग्भट जी हुए जिन्होंने प्लांट्स के बारे में आयुर्वेद में डिटेल में बताया कि कौन सी चीज़ें किस बीमारी के लिए उपयोगी होती है। एलोपैथी आयुर्वेद में एक और सबसे बड़ा अंतर यही है कि एलोपैथी आपको त्वरित आराम देती है। आप दवाई खाएंगे, आपको दर्द है तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आयुर्वेद तुरंत आराम नहीं देती, लेकिन उस जो बीमारी है उसको आपको जड़ से मुक्त करती है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। कई लोग गोली खाते हैं तो उनको साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, कई अलग अलग तरीके से कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, तो एक गोली खिला दी जाती है एविल। वो आपको एक दिन आराम देगी, लेकिन वो पूर्णतः आपको आराम नहीं देगी। जो आपके शरीर में विषाक्त पदार्थ आ गए हैं, चाहे आपके खून में आए हो, तब आयुर्वेद में सबसे अच्छा क्योर है कि सुबह खाली पेट आप नीम की पत्ती और काली मिर्च साथ में अगर उसको पीस के घोल के पिए, उसका सूप जैसा बना के या उसे चबा के खाएं, तो 7 दिन में आपको पूर्णतः जड़ से वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है, जो भी साइड इफ़ेक्ट आपको होते हैं। इस तरह से हजारों हजार उदाहरण है, तो मैं 1-2 आपको दे रहा हूँ। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, सुश्रुत तक आप मत पहुँचिए। हजारों साल पहले आप राजीव दीक्षित जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें मैं बहुत सुनता हूँ, आप उन्हें सुनिए। उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को बहुत डिटेल और सामान्य भाषा में लोगों तक रखा, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं है। तो किस तरह से एक पूर्णतः बात यह है कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है, ये लिबरल मीडिया या फिर ये जितने भी NDTV वाले पत्रकार हों, दलाल पत्रकार हों, ये सीधा सीधा साफ साफ एक ही बात कहते हैं कि सवाल पूछिए, सवाल करिए। रामदेव बाबा ने 25 सवाल किए, क्या IMA हो या फिर कोई भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, क्या उस 25 सवाल के जवाब नहीं दे सकता? आपने गाली बकना शुरू कर दिया। क्यों? उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है रामदेव बाबा की, क्यों आप सवाल नहीं कर सकते? आप आयुर्वेद से सवाल कर सकते, आप होम्योपैथी में सवाल कर सकते, एलोपैथी में सवाल क्यों नहीं कर सकते? सवाल कर रहे हैं तो आप उसका जवाब दीजिए। अब आपके द्वारा इतनी सारी और बीमारी, आप कोरोना के साथ साथ 10 प्रकार की और बीमारी आप दे दिए, क्या है ये? एक खामी तो है ना।
एलोपैथी में लगातार रिसर्च होते रहते हैं, हर तरीके से रिसर्च होते हैं। आयुर्वेद में भी रिसर्च होते रहते हैं और हर रिसर्च में कुछ ना कुछ खामी आती है। ये एलोपैथी में लोग समझते हैं कि आज कोरोना का इलाज हो रहा है तो ब्लैक फंगस आ गया, ज़्यादा मास्क लगा लिए, ज़्यादा ऑक्सीजन का मास्क लगाए, साफ़ सफाई नहीं रहा, उससे बीमारियाँ आई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन गलत प्रकार का, उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट मिल गया। एस्टेरॉइड के कितने साइड इफ़ेक्ट, आप गूगल में सर्च करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो क्या है आखिर। तो पूरा डिटेल बात करने का यही है कि घृणा ना करते हुए हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, आयुर्वेद से घृणा ना करो। आप उसके बारे में पढ़ो, समझो कि ये जो मेडिकल के संस्थान के लोग हैं ये भी सुश्रुत को पढ़ के ही आगे बढ़े हैं, उनके ही लिखे हुए 7वीं कक्षा से पढ़ाए जाते हैं अगर आप पढ़े होंगे तो। और MBBS के पढ़ाई में भी जब सर्जरी की बात होती है तो उन्हीं के बारे में बताया जाता है, क्योंकि जनक कौन है सर्जरी की पूरी दुनिया में, वही है। अब लोग ये सोचेंगे जब एलोपैथी नहीं थी तब दुनिया में तो हर कोई मर जाता था बीमारी से। ठीक है, पश्चिम की तरफ लोग मरते होंगे, लेकिन भारत में, सनातन सभ्यता में कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक अब आप किसी भी डिटेल में आप इस बात करेंगे तो आप समझ आ जाएगा कि आयुर्वेद बहुत ही उच्चतम प्रकार की पद्धति है। ये अलग बात है कि कुछ सालों की, हजारों साल की गुलामी में हम ये सब चीज़ों को भूल गए। अब आज कुछ लोग आए हैं, वो उस चीज़ को आगे ला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चाहे वो राजे दीक्षित जी हो, चाहे रामदेव बाबा हो, बालकृष्ण जी हो, चाहे कोई भी हो। तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनको और ज़्यादा डीमोटिवेट करना चाहिए। विदेशी हज़ारों हज़ार कंपनीज का नाम ले लेके मैं बता सकता हूँ जिनके प्रोडक्ट आप आज लाखों हज़ारों रुपए में यूज़ करते हैं, आपको वो क्या फ़ायदा देती है? कुछ भी नहीं, उल्टा वो आपको केमिकल दे रही है। चाहे आप फेस में लगाने से लेके खाने वाली चीज़ का उपयोग कर लो, लेकिन आपने कभी उनसे सवाल नहीं करेंगे कि वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कंपनी भारत का लेके विदेश भाग गई। लेकिन ये एक कंपनी है पतंजलि जो भारत में ही व्यापार कर रही है, उसका पैसा भारत में उपयोग हो रहा है, हज़ारों लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। आपके शहर, आपके इस जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास उनके भी दुकानदार हैं, उससे वो पैसे कमा रहे हैं और उसकी दवाइयों से लोगों को लाभ मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, फंडा यहाँ पे एक ही है कि नफरत, घृणा, जो हिंदू धर्म से है, सनातन धर्म से है, भगवा चोले से है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे उनके समर्थक हो, चाहे फिर अलग अलग प्रकार के जो एलोपैथी के अंदर घुसे हुए मिशनरी वाले लोग हों, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस बात पे नफरत है, जिससे आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया ही करेगी नहीं। अभी के लिए इतना ही, फिर जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।